हेलो पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स टू द डे। ये वीडियो बेसिकली क्लास केजी के पेरेंट्स के लिए है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि अब फाइनली 11 महीने के बाद स्कूल खुलने का समय आ गया है और 1 मार्च से अब हम स्कूल खोल सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि ये वीडियो स्पेशली क्लास केजी के पेरेंट्स के लिए है। केजी हमेशा से एक ऐसी क्लास रही है जो पूरे बच्चे के एकेडमिक करियर में सबसे टफ क्लास होती है। एक्चुअली हम देखें तो कुछ ट्रांजिशन होते हैं बच्चे के एकेडमिक्स में। पहला क्लास केजी के बाद जब वो फर्स्ट में आता है, दूसरा क्लास फिफ्थ के बाद जब वो सिक्स में आता है, तीसरा क्लास 8 के बाद जब वो 9th में आता है और अगला क्लास 10th के बाद जब वो क्लास फर्स्ट ईयर में आता है। लेकिन जो इनमें सबसे कठिन ट्रांजिशन है वो केजी का ट्रांजिशन होता है, क्योंकि केजी तक बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन ले रहा होता है और फर्स्ट में आके अचानक से उसको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, बोर्ड से कॉपी करना होता है। अभी जहां उसके कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं वहां ढेर सारे सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जीके, मॉरल साइंस, एसएसटी। बच्चे पे एकदम से बहुत बर्डन हो जाता है या आ जाता है। अभी ये साल हमारा कुछ विषम परिस्थितियों भरा साल था क्लास केजी का, जिसमें ऑनलाइन क्लास चली। हालांकि ऑनलाइन सभी की चली और सभी ने पढ़ा, बट क्लास केजी में हम बहुत से ऐसे काम करते थे जो ऑनलाइन में करना शायद उतना अच्छा से संभव नहीं हो पाया था। अभी समस्या स्कूल के सामने ये है कि जब बच्चा क्लास 1 में आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा क्लास 1 में आके स्ट्रगल करने लग जाए। करेक्ट। इसके लिए हमने एक सोल्यूशन बनाया है जिसको हम चाहते हैं आप बहुत ध्यान से सुने। तो अब हम 1 तारीख से स्कूल खोल सकते हैं क्लास 1 से या उससे ऊपर के बच्चों के लिए। आपके केजी क्लास के बच्चों का परीक्षा होनी थी पहले तो 15 मार्च से ही होनी थी, लेकिन चूंकि हम लोगों ने देखा कि सेशन अब लेट हो रहा है तो उसको मार्च में कर दिया था। बट अभी हम ये चाहते हैं कि उनकी परीक्षाओं को दोबारा से फरवरी में ही शिफ्ट कर दिया जाए और नई डेट शीट आपके पास आ रही है। नई डेट शीट अब हमारी 18 फरवरी से शुरू हो रही है और जो 23 फरवरी पर एग्जाम आपके खत्म हो जाएंगे। 24 और 25 को आप कॉपी सबमिट कर देंगे और कॉपी 12 और 13 को स्कूल से रिसीव कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, 12 और 13 को स्कूल से आप कॉपी रिसीव कर लेंगे। 18 से लेकर के 23 तक आपके पेपर हो जाएंगे। 24-25 को आप कॉपी स्कूल में आके सबमिट कर देंगे। ये रिटन एग्जाम हो जाएंगे। इसके बाद 1 मार्च से आपका बच्चा क्लास 1 में पहुंच जाएगा। अब 1 मार्च को क्लास 1 में भेजने का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि हमारे पास मार्च का जो समय मिलेगा ना, इसमें बहुत ढेर सारा काम कर पाएंगे बच्चे के साथ। जैसे बच्चे को क्वेश्चन आंसर पे काम कराना, बच्चे का आंसर फ्रेमिंग कराना, हु के क्वेश्चन में क्या आता है, वाई के क्वेश्चन में क्या आता है, व्हाट के क्वेश्चन में क्या आता है, बोर्ड से कॉपी कैसे किया जाता है, स्पीड कैसे बढ़ाया जाता है, थोड़ी सी और इमला की प्रैक्टिस देना, थोड़ी सी और डिक्टेशन की प्रैक्टिस देना, इन क्लासरूम उसको प्रैक्टिस देना, ताकि जब वो क्लास 1 का सिलेबस शुरू करे तब उसको प्रॉब्लम ना हो। हम कोशिश कर रहे हैं 30, 45 या मैक्सिमम 60 डेज, मतलब मार्च बहुत ज्यादा है, अप्रैल का आधा महीना या बहुत ज्यादा है पूरा अप्रैल, हम इतना लेंगे और बच्चे को जो लर्निंग गैप है इसको ब्रिज क्लास बोलेंगे और जो लर्निंग गैप था ना उसका केजी और 1 के बीच में वो हम उसको पूरा कर लेंगे। और अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी के शेड्यूल में भी यही हो रहा है कि मार्च में एग्जाम लेकर के और 12 अप्रैल से अपना सेशन शुरू कर रहा है। अगर हम इसको फरवरी में एग्जाम ले लेते हैं तो पूरा मार्च मतलब 30 दिन और 12 दिन अप्रैल के, मतलब 42 दिन हमको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बच्चे पे काम करने के लिए। और अगर वो 12 अप्रैल से ही ऑफिशियली क्लास 1 में पहुंचेगा तो कम से कम उसका लर्निंग गैप पूरा हो चुका होगा। करेक्ट। अभी मुझे आपसे क्या चाहिए कि 12 और 13 तारीख को आप अपने बच्चों की कॉपियां रिसीव कर लें। ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन तभी होगा जब उसकी 100% फीस जमा होगी। आप 100% फीस जमा करके उसकी 12 और 13 को नोटबुक ले लीजिए। 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 जो भी डेट्स है उसमें एग्जाम दिला दीजिए। 24 और 25 को कॉपी जमा कर दिए और 1 अप्रैल से अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजिए। एक बात। दूसरी चीज, 1 अप्रैल से जब आप स्कूल भेजेंगे तो हो सकता है ट्रांसपोर्ट चलने में थोड़ा समय लग जाए। 1 अप्रैल की जगह हो सकता 1 मार्च से भेजेंगे। 1 मार्च से हो सकता है थोड़ा समय ट्रांसपोर्ट चलने में लग जाए। हो सकता है 7 मार्च से शुरू हो सकता है 15 मार्च से शुरू हो, या हो सकता है 1 मार्च से ही शुरू हो जाए। लेकिन जब तक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं होता है तब तक आपको अपने बच्चे को अपने आप लाना होगा, अपने आप ले जाना होगा। ध्यान रखिएगा बच्चे का एक भी दिन का स्कूल नहीं छूटे, क्योंकि ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा क्लास 1 में वैसे ही पढ़ेगा जैसे पहले पढ़ता यदि कोरोना ना आया होता। हमारा आपको ऑब्जेक्टिव एक ही है कि इस कोरोना के कारण हमारे बच्चे की पढ़ाई पर बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। एक बार कष्ट जरूर हुआ होगा आपको कि एग्जाम बार बार डेट बदली, बट उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चे का नुकसान कम से कम हो। तो एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहिए, 1 मार्च से बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार रहिए। हैप्पी लर्निंग।
कीप ऑन बी सेफ एट होम। थैंक यू सो वेरी मच।